ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। शेवन्तिका बकुलचम्पकपाडलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीधरमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णलाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, सभी वैष्णव अपना अपना यथोचित स्थान ग्रहण करें। आइए हम सब पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना करें। बोले वृंदावन विहारी लाल की। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर सेवा संस्थान के पावन तत्वावधान में आयोजित कार्तिक मास के पुण्य पवित्र अवसर पर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की पावन परंपरा को आगे बढ़ा रहे वर्तमान समय में भारतवर्ष के एक ऐसे युवा कथाकार जिनकी वाणी को श्रवण करके लाखों लाख वैष्णव भक्ति पथ का सेवन कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज भोपाल की ये नगरी धन्य है और अनंत बलवंत स्वर्ण शैलावदेहम पंचमुखी श्री हनुमान जी का पावन प्रांगण जिनके चरण शरण में बैठकर हम और आप आज से 7 दिवस पर्यंत श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा श्रवण करेंगे। आइए श्री पंचमुखी दुर्गा हनुमान मंदिर समिति के सदस्य इस संपूर्ण आयोजन के मूल में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे श्री विनोद जी से निवेदन करूंगा कि इस आयोजन के संबंध में प्रकाश डालकर आज के कथाक्रम को प्रारंभ कराएं। पूज्य श्री विनोद जी। बोलिए बाके बिहारी लाल की। बाके बिहारी लाल की। वो ऊर्जा और जोश का मुझे अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा है कि हम पूज्य जो सौम्य के समान पूज्य इंद्रेश जी महाराज को सुन रहे हैं। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि वो ऊर्जा और वो उत्साह मुझे दिखना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। बाके बिहारी लाल की। सब संतन की। पूज्य इंद्रेश जी महाराज की। बाकी हम बहुत सौभाग्यशाली है कि आज संसार के युवा संत जिनकी आयु अनुमानित 25 वर्ष हो गई, ऐसे पूज्य संत के दर्शन कर हम सभी बहुत ही गौरवान्वित हैं और एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है। पूज्य इंद्रेश जी महाराज को मैं पहली बार मिला, वाकई मेरा मन गदगद प्रफुल्लित हो गया और हम सबने निवेदन किया और उन्होंने स्वीकार किया। पंचमुखी दुर्गा हनुमान मंदिर पर इस आयोजन के लिए उन्होंने हमें बहुत ही सहज स्वीकृति प्रदान की और आज वो कार्यक्रम साकार रूप ले चुका है। आज पूज्य इंद्रेश जी महाराज को हम सभी सुनेंगे। मैं ऐसे अद्भुत वक्ता के सामने ज़्यादा कुछ बोलने की जगह मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम का, आज की उनकी मृदु वाणी श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम सभी को सुनाने के लिए करबद्ध निवेदन करता हूँ। पूज्य इंद्रेश जी महाराज, आपका आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर बना रहे, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना और निवेदन है। बोलिए भारत माता की। भारत माता की जय। जय श्री राम।
आइए इसी कड़ी में पंचमुखी श्री दुर्गा हनुमान मंदिर समिति के विनोद भैया के संपूर्ण वक्तव्य के बाद श्री दुर्गा हनुमान मंदिर के अर्चक पुजारी जिन्होंने इस संपूर्ण आयोजन में अपनी तन मन धन से संपूर्ण श्रम साधना प्रकट करी है, ऐसे हमारे पंडित श्री केशव शास्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा आप श्री भी आकर पूज्य महाराज श्री के चरणों में अपनी वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करें। तत्पश्चात आप सब वैष्णवों की ओर से हम और आप व्यासपीठ की ओर चलेंगे और प्रथम दिवस के कथा सत्र का पूज्य महाराज श्री की वाणी से लाभ लेंगे। पूज्य श्री केशव जी। जय जय श्री राधे। मेरा तो कुछ सामर्थ्य नहीं है कि मैं ये सब व्यवस्थाएं बना सकूं। ठाकुर जी की कुछ व्यवस्था बनाने के लिए मेरे में कुछ सामर्थ्य नहीं है। जो कुछ है टूटा फूटा आपके सामने है और साक्षात भैया की कृपा है। बड़ा स्नेह हमारी समिति ने भैया से किया कि भैया पंचमुखी सरकार के प्रांगण में आपके श्रीमुख से सभी भक्तों को कथा श्रवण करा दें। भैया बड़े ही स्नेही पूज्य गुरुदेव जो विराजमान हैं, इतने स्नेही हैं, सभी के लिए यहाँ स्वीकृति दी समिति के लिए। और यह जो आयोजन आप देख रहे हैं विशाल, इसमें मेरा कोई सामर्थ्य भी नहीं है। इसमें जो कुछ है हमारी समिति सहयोग करे और आप जितने श्रोतागण बैठे हैं इनमें उनका सहयोग है, इसलिए यहाँ इतनी बड़ी व्यवस्थाएं आप लोग देख रहे हैं। मेरी समिति के सहयोग जो हैं माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, संरक्षक जी, उमेश तिवारी जी, विनोद शर्मा, अमन शर्मा, संजय मुदगल जी, पार्थ पारासर जी, शिवनारायण जी, राजेंद्र शुक्ला, पूज्य गुरुदेव श्री मोहनलाल जी शास्त्री, बद्री प्रसाद शर्मा, राम कुमार पाल जी, नगीन राजपूत जी, राज शर्मा जी, अरविंद कोरी जी, भागमल पाल, अमन शर्मा, यह सब हमारी समिति के सदस्यगण हैं। इनने अथक प्रयासों से यह जो आप सुंदर आयोजन देख रहे हैं ये सब उन्हीं की मेहनत का आयोजन है और आप सभी भक्तों का सहयोग है। मेरी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगा और पूज्य गुरुदेव की ओर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरधर लाल प्यारे की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए और हाँ, यहाँ जो मेहनत दिख रही है, मैं एक चीज़ भूल गया था, वो बहुत बड़ी व्यवस्था थी। यहाँ जो सनातनी इन्फ्लू की जितनी टीम सेवा दे रही है उनके भी अथक प्रयास हैं। उनके नाम है शुभम सोनी जी। ये हर एक संडे जाके, सनातनी इन्फ्लू हर एक संडे जाके पूरे मंदिर प्रांगण की सफाई व्यवस्था देते हैं सुबह 6 बजे। ये बड़े गौरव की बात है हमारे लिए जी। ऐसे हमारे सभी भैया लोग, शुभम सोनी जी, हनी शर्मा, शशांक गुप्ता, हैप्पी सराटे, पंकज बरायनी, अविनेश श्रीवास जी, राहुल गौरव और राहुल सिंह, प्रियांश चौहान, पवन लोधी जी, राधिका, तनु मिश्रा, ये सभी लोग भगवान श्री की सेवा करते हैं। जय श्री राधे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरधर लाल प्यारे की। निश्चित ही हम सबका परम सौभाग्य है, एक ऐसे महापुरुष की वाणी से हम सबको श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, जिनकी पावन परंपरा में संभवतः भारतवर्ष में ऐसी कोई व्यासपीठ होगी जिन पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी का आश्रय भारतवर्ष के किसी भी व्यास आचार्य ने ना लिया हो। और उन्हीं की पावन परंपरा में हम सबके मार्गदर्शक, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, लाखों लाख जनमानस जिनकी वाणी को श्रवण करके भक्ति पथ पर चल रहा है, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज के मुखारविंद से कार्तिक मास के पुण्य पवित्र अवसर पर श्री दुर्गा हनुमान मंदिर पंचमुखी सरकार के चरणों में बैठकर और गोविंदपुरा की लोकप्रिय विधायक, माननीय मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री बहन कृष्णा गौर जी के मार्गदर्शन में, विनोद जी, तिवारी जी, केशव जी के अथक प्रयासों से इस आयोजन में, संपूर्ण समिति के प्रयासों से आयोजित हो रहे इस आयोजन के प्रथम सत्र में हम और आप अधिक विलंब ना करते हुए पूज्य महाराज श्री के चरणों में आप सबकी ओर से प्रणाम करते हुए चलें। इसके पूर्व महाराज जी के चरणों में दास एक भाव समर्पित करते हुए पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करते हैं। कहते हैं, सबका चित्त चुराने वाले
आप सबका ध्यान इस ओर आकर्षित हो। सबका चित्त चुराने वाले ये कैसे मेहमान आ गए, सबका चित्त चुराने वाले ये कैसे मेहमान आ गए। हमें तो लगता है कि भेष बदलकर भगवान आ गए। ऐसे हमारे पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में आप सबकी ओर से कोटिशा दंडवत प्रणाम करते हुए आइए प्रथम सत्र की कथा में प्रवेश करें। पूज्य महाराज श्री। हरि श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणन व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद
राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हाँ गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे मुरली मनोहर गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गाइए गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए राधे गोपाल। श्री राधा रमण लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हे द्वारिका के नाथ कृष्ण गाइए रे भजो पूरी जगन्नाथ कृष्ण गाइए रे। द्वारिका के नाथ कृष्ण गाइए रे भजो पूरी जगन्नाथ कृष्ण गाइए। हे द्वारिका के नाथ कृष्ण गाइए रे भजो पूरी जगन्नाथ कृष्ण गाइए रे। द्वारिका के नाथ कृष्ण गाइए रे भजो पूरी जगन्नाथ कृष्ण गाइए। आहा बद्री विशाल कृष्ण गाइए रे भजो श्री रंगनाथ कृष्ण गाइए रे। विशाल कृष्ण गाइए रे भजो श्री रंगनाथ कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो
राधे गोपाल कृष्ण गाइए। भजो राधे 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 गोविंदा। हम भजो राधे 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 गोविंदा। हे राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा। हे पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा। प्यारे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा। प्यारे राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा। हे भजो वृंदावन चंदा। भजो राधे गोविंदा। 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 भजो वृंदावन चंदा। भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की, श्री दुर्गा मैया की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्परखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद्भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी भोपाल निवासी आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी श्रोता भाई बंधु, मातृशक्ति, बालक, मित्र, सखा, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। आप सब लोगों का पंचमुखी हनुमान दुर्गा मंदिर के इस पावन मंगल में श्रीमद् भागवत कथा के समायोजन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा परम सौभाग्य है कि श्री हनुमान जी महाराज जो कि कथा के सर्वश्रेष्ठ श्रोता हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीतामन बसिया। कहीं भी हनुमान जी के सानिध्य में कथा होती है तो हम सबसे एक बात निवेदित करते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ाया जाता है। हनुमान जी महाराज को अकौआ के पत्रों पर राम राम लिख करके लोग माला बना करके पहनाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज को गदा अर्पित की जाती है, हनुमान जी को लड्डू के भोग लगाए जाते हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में केवल एक बात लिखी है कि हनुमान जी को क्या प्रिय है। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। किसी को, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, किसी व्यक्ति को जलेबी बहुत प्रिय है और आप जब उसके पास जाते हो तो लड्डू ले जाते हो या रबड़ी ले जाते हो, कलाकंद ले जाते हो, मोहन थार ले जाते हो, बालूशाही ले जाते हो। मुंह में पानी तो नहीं आ गया आपके? इतनी मिठाई के नाम ले दिए हमने। पर सामने वाला आपकी सहजता और आपकी लाई हुई वस्तु को स्वीकार तो करेगा, प्रसन्नता से रख लेगा। हाँ हाँ, अरे वाह भैया लड्डू लाए, लाओ धर दो। लेकिन यदि उसकी प्रिय वस्तु आप लेकर के जाएंगे तो वो रखेगा नहीं, तुरंत खोल करके उसको चख लेगा। अच्छा जलेबी लाओ भाई, अरे गरम गरम है, अभी अभी पा लेते हैं। चाहे उसका पेट भरा हो, चाहे वो कितना भी तृप्त क्यों ना हो, उसकी प्रिय वस्तु उसके सामने प्रस्तुत करोगे तो तुरंत लेगा। हमारा और भावों से कोई विरोध नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि हम हनुमान जी की अन्य सेवा के लिए मना कर रहे हैं। कई जगह वर्णन है कि ऐसे ऐसे हनुमान जी को रिझाओ, हनुमान जी के सामने ये करो, ऐसा करो, ये उपाय करो, आदि आदि सब ठीक है। पर वही बात है कि आप अन्य उपाय करोगे तो हनुमान जी महाराज उस उपाय को लेंगे, रख देंगे, कभी
जैसे हम फ्रिज में रख देते हैं मिठाई, फिर कुछ दिन बाद चख के देखते हैं। तो आपके द्वारा प्रस्तुत जो भी भाव है हनुमान जी उसको ले तो लेते हैं पर रख लेते हैं, पुनः अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई सन्मुख आकर के प्रभु श्री राम या प्रभु श्री कृष्ण की मधुर कथा, कोई लीला सुनाने लग जाता है, हनुमान जी अपना नाम जप साधन आदि सब छोड़ करके नेत्र खोल के उसको सुनते हैं। और कैसे सुनते हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, नेत्र सजल हो जाते हैं हनुमान जी के कथा सुनते हुए, और कथा वो तुरंत स्वीकार करते हैं। इसलिए हम तो श्रोताओं से भी कहते हैं कि आप कथा सुनकर के जाया कीजिए, कोई अच्छा चरित्र याद कर लिया कीजिए, और मंगलवार शनिवार आपके ऊपर जो भी बुरा समय चल रहा है, कोई हारी बीमारी चल रही है, ब्रजवासी की कही एक बात मान लीजिए, कोई नियम मत कीजिए, हनुमान जी के पास हर मंगलवार जाकर के एक भक्त या भगवान का चरित्र सुना करके आओ। महाराज 108 सोमवार, वो क्या बोलते हैं 108 मंगलवार, 11 मंगलवार आदि आदि, ये सब क्रम है कि जाओ हनुमान जी के पास जाके चोला चढ़ाओ, ये करो, तुम्हारे आर्त दूर हो जाएंगे। हम कह रहे हैं 108 मंगलवार में जो फल मिलेगा ना, वो एक मंगलवार में कथा सुना दो हनुमान जी को, उसी से ही प्रसन्न हो जाएंगे। इतने रसिक हैं हनुमान जी कथा के। लेकिन हम सारे साधन करते हैं हनुमान जी को रिझाने को, वही नहीं करते जो हम सब रोज गाते हैं, हनुमान जी के सामने ही गाते हैं। जब हम कहते होंगे ना प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, हनुमान जी कहते हैं तो पता है तो फिर क्यों नहीं सुनाता मुझको? इसलिए भैया हमारी कही एक क्रिया, हमने बहुतों को बताया है कि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो कथा सुनाओ। हमारी तो कथा के मुख्य श्रोता ही हनुमान जी हैं। आपको दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये देखो, ये हमारी पहली कथा से सारी कथा सुन रहे हैं, और गदा वाले हनुमान जी नहीं है, कीर्तनिया हनुमान है। हनुमान जी गदा वाले हैं ही नहीं है। गदा पर अगर दृष्टि जा रही है तो इसका मतलब आप हनुमान जी का प्रभाव देख रहे हो। पर हनुमान जी का अगर स्वभाव खोजो, हनुमान जी के हृदय में झांक करके देखो, तो हनुमान जी गदा तो उठाते ही नहीं है, बहुत कम। वह उठाई थी राम रावण युद्ध में, उसके बाद हनुमान जी गदा साइड में रखी रहती है। हनुमान जी के हाथ में तो करताल रहती है, कीर्तन करते हैं। हनुमान जी के हाथ में तो वीणा रहती है, हनुमान जी वीणा बजाते हैं। चारू लता सखी के स्वरूप में निकुंज में जब राम जी जाते हैं तो रात भर वीणा सुना करके राम जी को सुलाने की सेवा है हनुमान जी की, वीणा बजाते हैं। पर हमको लगता है कि ये रौद्र हैं, ये भयानक हैं, ये आर्तों को नष्ट करना जानते हैं, 24 घंटा केवल वीर आसन में बैठ करके और हमारे दुख दारिद्रों को दूर करना ही इनका काम है। नहीं, हनुमान जी नहीं दुख दारिद्र दूर करते, अपने गणों को भेज देते हैं, जाओ इसका कंटक काट के आओ। हनुमान जी तो 24 घंटा कथा में रहते, वो तो कथा से। जब हम 21 पेशी 11 पेशी 108 पेशियां करते हैं हनुमान जी की, तो हनुमान जी क्या कहते हैं? ए भाई गणों, इसके पीछे जाओ, बहुत पीछे पड़ रहा है मेरे, जाओ इसके आगे सब कंटक काट के आओ। हनुमान जी थोड़ी आते हैं। हनुमान जी किसकी रक्षा के लिए आते हैं? जो कथा सुनाता उसकी रक्षा करने हनुमान जी आते हैं। अरे भैया, ये हमारे व्यास जी हैं, ये हमको कथा सुनाते हैं, इनके भाव सुन के हमको प्रसन्नता होती है, इनकी रक्षा तो हम करेंगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्रांगण में कथा हो रही है, आप श्रोताओं को एक ही काम करना है। 7 दिन के इस कथा प्रसंग में कुछ भाव, कुछ लीला,
कुछ प्रसंग जो आपको भा जाए उसको याद कीजिए, उसको स्मरण कर लीजिए। वैसे तो यहां बैठ करके तो हनुमान जी पूरी कथा सुन ही रहे हैं, पर आपके क्षेत्र में भी जो हनुमान जी का मंदिर हो वहां जाइएगा और एकांत में दूर बैठ करके श्री हनुमान जी से नेत्र मिल रहे हो, भीड़ बहुत ज्यादा हो तो चिंतन कर लो हनुमान जी का, वो कथा सुना। हजारों लाखों की भीड़ मंदिर में होगी, लेकिन हनुमान जी आपके सामने ही बैठे होंगे क्योंकि आप कथा सुना रहे हैं। तो आपसे हमारी प्रार्थना है, हनुमान जी को कथा जरूर सुनाया करो। गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी मिले ही हनुमान जी की वजह से, और हनुमान जी मिले कथा की वजह से। सबको कथा पता ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक वृक्ष में रोज जल डालते थे अपने नित्य क्रम में, तो उस जल पर कोई ब्रह्म प्रेत रहता था। वो प्रेत 12 वर्ष के बाद जब मुक्त हुआ, गोस्वामी जी के चरण पकड़ लिए, बोले आपने मुझे मुक्त कर दिया, मैं जाते जाते कुछ वरदान देना चाहता हूं, मांग लीजिए। गोस्वामी जी बोले हमको राम जी से मिलवा दो। प्रेत बोला राम जी से मिलवाने की सामर्थ्य मेरी होती तो मैं प्रेत क्यों होता। गोस्वामी जी बोले कुछ तो करो, क्योंकि तुम मानव नहीं हो, प्रेत हो, तुम्हें कुछ तो पता होगा ठाकुर जी के बारे में। तो वो प्रेत कहता बोले हाँ, जिनके मारे हम प्रेतों के प्राण निकलते हैं उनका पता हमको रहता है। कौन? हनुमान जी। वो कहां घूम रहे हैं, कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हम सब प्रेतों को पता होता है, और वो आपको राम जी से मिलवा सकते हैं। तो फिर गोस्वामी जी बोले वो कहां हैं आजकल? बोले अरे वो रोज आपकी कथा सुनने आते हैं। 80 घाट पर जब आप कथा करते हैं तो जितने श्रोता आते हैं उनमें हनुमान जी भी आते हैं। रुग्ण सी अवस्था होगी, वृद्ध सा भेष है, उनके पास कोई बैठता भी नहीं है, उनको देख के ऐसा लगता है ना जाने कितने दिनों से नहाया नहीं व्यक्ति, वो बड़ा दीनहीन सा पीछे बैठ के कथा सुनता है आपकी। बोले हाँ, बोले वही हनुमान जी हैं, पकड़ लो चरण। और गोस्वामी जी ने कथा के बाद चरण पकड़ लिए। वो तो छुड़ाने लगे, अरे व्यास जी आप चरण क्यों पकड़ रहे हैं, मैं सामान्य सा जीव, मैं दीनहीन सा प्राणी, आप मेरे बोले कोई दीनहीन नहीं हो, मैं जानता हूं आप हनुमान जी हो। इतने में ही आहा, श्री हनुमंत लाल प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी को हृदय से लगा लिया, नेत्र सजल हो गए। गोस्वामी जी बोले हनुमंत लाल आप इतने दिन से कथा सुनने आते, मैं रोज आपको देखता, आप पीछे आकर के बैठ जाते, कोई आपका स्पर्श भी नहीं करता था, कोई आपके पास बैठता भी नहीं था। हनुमान जी कहते कथा सुनने की विधा यही होनी चाहिए। अपने आप को पुजवाने के लिए या सब मुझे देखें इस भावना से जो कथा में आता वो कथा सुन ही नहीं सकता। कथा तो वही सुन सकता है जो अपनी प्रभुता त्याग करके आवे, अपने रूप को बदल करके कथा में आवे, और जहां स्थान मिले चुपचाप बैठ करके प्रसंग सुने। ये कथा का स्वरूप होता है। अब मैं इस रूप में आऊं तो मुझे कथा कौन सुनने देगा? सब मेरे पांव पकड़ लेंगे, इसलिए मैं रूप बदल करके आता। गोस्वामी जी आपने बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई, मैं तो नित्य सुनता हूं आपको। आज आप दक्षिणा ले लीजिए, हमने कथा सुनी है आपसे, कोई दक्षिणा बताइए। बोले दक्षिणा में केवल राम जी दे दो हमको, ये बता दो राम जी कहां मिलेंगे। तब हनुमान जी ने पता बताया, बोले चित्रकूट जाइए, और श्री चित्रकूट में आपको रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। तो भैया हनुमान जी केवल संकट हरण नहीं है, हनुमान जी केवल पीड़ा निवृत्ति करने वाले नहीं हैं। हनुमान जी केवल हमारे आर्तों को दूर करना जानते हैं, यही उनका काम नहीं है। ये सब तो उनके गण करते हैं, हनुमान जी नहीं करते। हनुमान जी तो केवल कथा के रसिया हैं, कथा श्रवण करते हैं। हनुमान जी जैसा भावुक कोई देव नहीं, हनुमान जी जैसा दयालु कोई देव नहीं। हमने समझा भले ही उनको बहुत रौद्र रूप में है, पर उन जैसा कोई कोमल नहीं है।
सबको कथा पता है, लंका सिया सुध लेने जब जाना था, सारे बानर उछल रहे थे, हम जाएंगे हम जाएंगे। हनुमान जी पीछे बैठे चुपचाप, उनको पता ही नहीं है कि मुझ में बल क्या है। एक बात याद रखिएगा, जो वैष्णव होता है, जो भक्त होता है, वो अपने गुण को ज्यादा प्रकाशित नहीं करता। जैसे किसी के अंदर कोई गुण होता है ना, वो उस गुण को इतना प्रकाशित कर देता है कि उसके चेहरे पर ही वो दिखने लग जाता है, इसमें ये गुण होगा। जैसे किसी के पास धन बहुत है, धनवान है, तो स्वरूप ही ऐसा बना के घूमेगा कि देखने वालों को पता चल जाए धनवान है। कपड़े कैसे, एक सरवट नहीं आ जाए उस पर, सीधे रखेगा, बैठेगा तो अदब से बैठेगा, गले में 2-4 जंजीर पहन के रहेगा सोने की, हाथों में इतनी सारी अंगूठी, छोटी छोटी से काम नहीं चलता, बड़ी बड़ी पहनेगा। फोन जेब में रख सकता लेकिन हाथ में ही रखेगा, सबको पता चले 2 लाख का फोन है मेरा। जूता चप्पल ऐसी टिमटिमा रहे होंगे उसके कि मानो जैसे कोई तारे चमक रहे हों। वो अपने स्वरूप से ही बता देता है कि मैं धनवान हूं। ऐसे ही धनवान व्यक्ति अपना स्वरूप बता देता है। बलवान व्यक्ति, कपड़ा फटे जा रहे हैं, निकल रहे हैं महाराज, यहां से हाथ निकल रहा है, यहां से छाती निकली जा रही है, चले तो हाथ यूं। हमारे साथ बेचारे 2 भैया हैं, ये तो बढ़िया हैं ना। पर बलवान व्यक्ति अपने रूप से ही दिखा देता है कि मैं बलवान हूं। अच्छा, ज्ञानी व्यक्ति भी अपने रूप से बता देता है कि मैं ज्ञानी हूं। त्रिपुंड लगा करके घूमेगा, गले में कम से कम 2-4 रुद्राक्ष की मालाएं पड़ी होंगी, कानों में भी रुद्राक्ष ही लटक रहे होंगे, और यहां त्रिपुंड, यहां त्रिपुंड, यहां त्रिपुंड, यहां त्रिपुंड। चले तो ग्रंथ हाथ में लेकर के, बैठे तो खड़ाऊं पहन के चट चट करता चले। बस पहनता तो मैं भी हूं, पर मैं स्वरूप से ज्ञानी दिखूंगा नहीं, हूं भी नहीं। गुरुदेव की उच्छिष्ट जो कृपा प्रसादी वही दे रहे हैं। पर कोई प्रचंड ज्ञानी हो, उसके रूप से ही पता चल जाता है ओहो ज्ञानी है, कोई भैया संभल के इसके सामने। पर वैष्णव जो होता है ना, वो विपरीत होता है। वो अपने समस्त गुणों को अंतर्मुख कर लेता है, अपने सारे गुणों को ऐसा कर देता है कि सामने वाले को ये लगे कि ये तो सामान्य है, ये तो कोई साधारण व्यक्ति है, इसको ज्यादा कुछ पता नहीं है। ये वैष्णव का गुण है। हनुमान जी ऐसे ही हैं। हनुमान जी ने हम सबको जो दिखा रखा है, एक प्रकार से हमको बहकावे में डाल रखा है कि भाई मेरी गदा देखो, मेरा रूप देखो, मेरा बल देखो, आदि आदि। हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप को छुपा रखा है। वे तो रसिक हैं कथा के, वे अत्यंत सौम्य हैं, वो अत्यंत सरल हैं, वो अत्यंत, अरे कोई जरा सा राम बोल दे तो नेत्र सजल हो जाते हैं हनुमान जी के, इतने करुणावतार हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की परम कृपा है कि हम उनको कथा सुनाने के लिए यहां आए हैं। हमारे पंचमुखी दुर्गा मंदिर, हनुमान दुर्गा मंदिर के समस्त हमारे पदाधिकारी गण और इस कथा के आयोजन करता, नियोजन करता, संकल्प करता, व्यवस्था करता, सबको हम व्यास मंच से प्रणाम करते हैं। सबको हम धन्यवाद कहते हैं कि आपने हमें बुलाया हनुमान जी को कथा सुनाने के लिए। आज तो बंधुओं कथा बहुत विलंब से शुरू हुई। एक तो हम डट नहीं रहे हैं, हम यहां से वहां भागे ही जा रहे हैं। इतनी भागदौड़ हो गई है कि इतने थक चुके हैं कि हमको 2-4 दिन कोई सुबह दे तो सोते ही रहे, इतना ज्यादा थकान है। लेकिन ठाकुर जी की कथा गाने में जो सुख मिलता है उसका तो कहना ही क्या है। व्यास मंच पर आते ही लगता है कि अब तो कथा सुनानी है, खूब भाव से सुनानी है। आज कथा विलंब से हुई है, पर कल हम आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग 1 बजे तक यहाँ आ जाइए।
ताकि ठीक 2 बजे कथा प्रारंभ हो सके। और ठीक 5 बजे हम कथा, वैसे तो देखो हम समय से आने के थोड़े कच्चे हैं, 10, 15, 20 मिनट ऊपर जाता ही है, पर हमको ये नियम अपना बनाना है कि हम सोच रहे हैं भोपाल से ही बनाएं, हम समय पे आ जाएं। तो लेकिन उसके पहले क्लास तो भरी होनी चाहिए, क्लास में बच्चे आएंगे तभी तो टीचर आएगा। तो कल से आप सब लोग 1 बजे ही आ जाओ, ताकि हम 2 बजे कथा प्रारंभ कर दें। और विश्राम का समय 5 बजे का है, लेकिन हम अपनी कथा में एक बात कहते हैं कि जिस दिन कथा समय से ऊपर जाए, समझ जाना कि व्यास जी को आनंद आ रहा है। और जिस समय कथा समय से पूरी हो जाए, 5 बजे ही पूरी हो जाए, तो समझ जाना आज इनका मन नहीं लगा है कथा में, तभी 5 बजे पूरी कर गए। तो कथा के विश्राम में समय देख लिया करना, 15-20 मिनट, आधा घंटा ऊपर जाए तो समझना ये आज बहुत प्रसन्न है, इसलिए भाव से कह रहे हैं। और देखिए हमारी प्रसन्नता आपके मुखमंडल से होगी, आप भाव से सुनोगे तो हम खूब प्रसन्नता से कथा सुनाएंगे। भोपाल में एक प्रकार से है तो पहली बारी कथा, मंडीदीप में हुई है, वहां के सब हमारे वो भी बैठे हैं, विदिशा में कथा हुई, हमारे बटुक जी बैठे हैं। आपके भाव से यहाँ पर भी ये प्रसंग आपका ही भाव था, आपका ही प्रेम था जो हम यहाँ आ सके। तो भोपाल में ये प्रॉपर शहर में ही है, हम लोग शहर में ही हैं। हाँ, तो भोपाल में तो पहली ही कथा है फिर तो भोपाल के सब लोगों को हमारा प्रणाम। ब्रज से आए हैं, खूब भाव से कथा सुनने आओ, खूब सुंदर ठाकुर जी की लीला कथा सुनाएंगे। और आप सब लोग समय से कल से आना, 1 बजे, 2 बजे कथा प्रारंभ कर देंगे और 5, सवा 5 बजे तक विश्राम, उसके बाद अपने गृह कार्य करो। और सुनो, कई लोग कहेंगे हमको छुट्टी नहीं, हमारे काम रहते हैं, जे रहते हैं। अरे भैया, जीवन भर करना है काम, 7 दिन के लिए बोल दो टाइफाइड हो गया हमको, आ जाओ कथा में। देखिए कई लोग हमसे बोलते कथा के लिए झूठ बोले महाराज जी, अपराध काहे को। हाँ, अपराध कब लगता है, कहीं घूमने जाना है, कहीं कुछ उल्टा सीधा खाने पीने जाना है, मित्रों के साथ रात भर ऊधम मचाना है, उसके लिए झूठ बोलो, वो पाप जन्य है। लेकिन ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है। भाव से कौन सा रोज रोज कथा होती है, कभी कभी होती है, इतना बड़े। और देखो कार्तिक मास, ये महीना सामान्य नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं मेरी प्राप्ति यदि करनी है तो या तो 3 वर्ष बाद पुरुषोत्तम मास का प्रतीक्षा करो, या हर वर्ष आने वाले कार्तिक मास को सुफल बना लो। ये कार्तिक मास का प्रारंभ ही है। अभी कल से ही तो प्रारंभ हुआ कार्तिक मास, आज दूसरा दिन है। तो मेरे लिए भी, मेरा तो हर दिन ही कार्तिक है, हर दिन ही कथा हो रही है हमारी तो। लेकिन आप सब लोगों के लिए सौभाग्य है कि कार्तिक मास में कथा हो रही है। हम नियम भी बताएंगे कल कि आप लोगों को क्या क्या कार्तिक मास में करना चाहिए। तो बड़े प्रेम और भाव से आप सब पधारे। आज प्रथम दिवस है कथा का। हम महात्म्य की चर्चा थोड़ी देर करेंगे और कल से बिल्कुल ठीक 2 बजे कथा प्रारंभ होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कल कोई एक व्यवस्था अगर कर सकें, हमको क्या है, सूर्य सामने से है ना, तो श्रोताओं के चेहरे कम दिख रहे हैं,
तो कल ऐसा कुछ प्रकाश, वैसे लाइट लगी है थोड़ी सी, ऐसी कुछ लगे कि सब दिखें, या फिर ये सामने से कुछ पर्दा आ जाए तो थोड़े कम हमको दिखें। आप सबके मुखमंडल से ही कथा निकलती है, आगे वाले तो दिख रहे हैं, अब पीछे वाले हमको बहुत कम दिख रहे हैं। इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो सके, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर कल से हो जाए तो और अच्छा। वैसे कल से 2 बजे से कथा होगी तो सूर्य तो ऊपर होंगे, हो सकता है उस समय ठीक रहे माहौल, बाकी हो जाए तो अच्छा। श्रीमद् भागवत का महात्म, महात्म यानी कि महत्व। बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, सत भगवान को कहा जाता है। सत यानी सत्य, ठाकुर जी का स्वरूप सत्य है। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। सत परमात्मा को जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया, उसी दिन आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा को हम चैतन्य नहीं मानते। चैतन्य का मतलब क्या होता है? चैतन्य मतलब जैसे मैं चैतन्य हूं। ये 2 एसी क्यों लगाए मंच पर? क्योंकि सुनाने वाला जो व्यास है वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। भोजन क्यों पवाया जाता है? क्योंकि हम जड़ नहीं है, हम चैतन्य हैं। हमारे लिए व्यवस्था क्यों की जाती है? मानव अपने लिए व्यवस्था क्यों करता है? क्योंकि वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। पर मृत्यु के बाद उसी व्यक्ति को निष्ठुर चिता पर सुला दिया जाता। उसी के परिवार के लोग सुलाते हैं। जो डल्लब के गद्दे पर सुलाते थे वही उसको चिता पर सुला देते हैं। क्यों? उनको उस समय दया नहीं आती, क्योंकि उनके मन में यह भावना आ जाती है कि अब ये जड़ हो चुका है, अब इसको पीड़ा नहीं है। तो इसका मतलब मुझे चैतन्य बनाने वाला कौन था? मेरे भीतर विराजमान जो चैतन्य आत्मा है, उससे मैं चैतन्य था। शरीर तो जीवित अवस्था में भी वही है, मृतक अवस्था में भी वही है, तो फिर इतना भेद कैसे हो जाता है? हमारे भीतर जो जीवात्मा है वो हमारे रूप को चैतन्य बनाती है, और वो जीवात्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। तो जो पूर्ण चैतन्य है, जिसकी उपस्थिति से हम चैतन्य हो जाते हैं, उसको हम मंदिर में भी चैतन्य ही माने। आप ठाकुर जी को पाषाण मत समझा कीजिए। एक बार एक घर में किसी की मृत्यु हो गई, सब घर के लोग रो रहे थे। किसी साधु ने जाकर के कहा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो बच्चे ने कहा, मेरे पिताजी चले गए। एक कन्या ने कहा, मेरा पति चला गया। वृद्ध लोग बोले, मेरा बेटा चला गया। एक ही व्यक्ति गया है, पर सबके अलग अलग संबंध थे। तो साधु ने कहा कि कहां चला गया? बोले, हम सबको छोड़ के चला गया। बोले, वही तो पूछ रहा हूं, कहां चला गया? बोले, भगवान के पास। अच्छा, कैसा था? बोले, छोटी सी आंख थी, बड़े बड़े बाल थे, मोटा सा शरीर था, गोरा चिट्टा था। साधु बोले, ये जो सामने पड़ा है यही तो नहीं है? बोले, है तो यही। तो बोले, तो तुम्हारे सामने, फिर रो क्यों रहे हो? बोले, ये सामने है, पर इसके भीतर जो था वो चला गया। साधु ने कहा, भीतर जो था उसको तुमने देखा था कभी? घर के लोग बोले, नहीं, उसको तो हमने देखा नहीं। तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? जिसके लिए तुम रो रहे हो वो तुम्हारे सामने पड़ा है, पर इससे तुम्हारा संबंध नहीं है, तुम्हारा भीतर वाले से संबंध। भीतर वाला तुमने कभी देखा नहीं, फिर रो क्यों रहे हो? वास्तविकता यही है बंधुओं, किसी की मृत्यु पर हम रुदन उस व्यक्ति के लिए नहीं करते, बल्कि हमारी आत्मा इसलिए रोती है कि हमने पूरा जीवन इसके साथ निकाला, लेकिन हम वास्तविकता ये नहीं समझ पाए कि ये हमारा था ही नहीं। हमारा तो वो था जो उसके भीतर था, और इसके भीतर कौन था? परमात्मा, ईश्वर।
ये व्यक्ति हमारा नहीं था, तो होता हमारा तो कभी नहीं जाता। इसलिए भैया ठाकुर जी को जड़वत मत मानिए। ठाकुर जी चैतन्य हैं, परम सत्य ही चैतन्य मान लेंगे, उसी दिन से आनंद आने लगेगा। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। इसलिए सबसे पहला ठाकुर जी के प्रति सत्य भाव रखो कि ये यही पूर्ण सत्य है और कोई सत्य नहीं है संसार में। दूसरी भावना ठाकुर जी के प्रति चैतन्य रखो। ठाकुर जी चैतन्य हैं, जड़ नहीं है। उनको भी सर्दी का अनुभव होता होगा, उनको भी ग्रीष्म का अनुभव होता होगा, उनको भी भूख प्यास लगती है। वैसे तो वो परम तत्व है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं, पर हमारी भावना उनके प्रति ऐसी होनी चाहिए। सत्य, चैतन्य। और तीसरा ठाकुर जी का स्वरूप है आनंद। हमारे गुरुदेव कहते हैं जब तक सत्य और चैतन्य बुद्धि हमारे अंदर नहीं आएगी ठाकुर जी के प्रति, तब तक सेवा में, भजन में, भक्ति में, कथा में आनंद आ ही नहीं सकता। मीराबाई को क्यों आनंद आता था? सूरदास को क्यों आनंद आता था? श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को क्यों आनंद आता था? क्योंकि वो ठाकुर जी को चैतन्य मानते थे, कभी जड़ नहीं माना। कितने श्रोता कथा में ऐसे आते हैं, कथा को शब्द नहीं समझते, कथा को केवल वाक्य नहीं समझते, वो जीवंत एक लीला देखते हैं कथा सुनते सुनते। और तभी उनको आनंद आता है कथा में। तो भगवान के 3 स्वरूप पहले अपने अंदर लाइए। सबसे पहला ठाकुर जी को सत्य मानिए, ये परम सत्य है। और परम सत्य कब स्थापित होता है? जब परम विश्वास हो कि हां यही परम सत्य है, बाकी सब संसार में मिथ्या है, ये परम सत्य है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये चैतन्य है, जड़ नहीं है। ये मूर्ति के रूप में मुझे दिख रहे हैं, ये आभास करा रहे हैं मूर्ति के भाव से, पर ये है नहीं। कभी आपने बचपन में वो खेल खेला था, विष अमृत खेला है? अब आपके यहां कुछ और बोलते हो तो पता नहीं। मध्य प्रदेश में एक तो भाषा बड़ी, कुछ कुछ चीजें बदल जाती हैं। विष अमृत ही बोलते हैं यहां पे, हैं? विष अमृत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भरमपाल, बर्फ पानी। अरे वाह, बर्फ पानी खेला है? हाँ, ये आ गया सबको। बचपन में खेलते थे, एक आदमी बोलता, एक बोलता नहीं था, वो छू लेता था, जिसको छूता था वो बर्फ बन गया। फिर बाकी लोग उसको पकड़ते लाते थे, ये पानी बने। एक खेल था। एक और खेलते थे, वो अंग्रेजी में से बोलते, स्टैचू बोल दो तो फिर सब जितने लोग हैं यथावत उसी स्थिति में रह जाओ, फिर एक उनको सबको हंसाएगा। खेला ये वाला? एक व्यक्ति बोलेगा 10 तक गिनती गिनेगा और 10 तक गिनती के बाद बोलेगा स्टैचू, और पीछे मुड़ के देखे तो जो जिस अवस्था में उसको वैसे ही रहना पड़ेगा। अब फिर उसका काम क्या है? सबको जा जाके हंसाना। जो हंसता जाएगा वो खेल से बाहर होता जाएगा। ठीक वैसे ही भैया ठाकुर जी भी हमारे साथ ये खेल खेल रहे हैं, स्टैचू वाला। वो जड़ बन करके मुझे चुनौती दे रहे हैं। जैसे जड़ वाले खेल में वो चुनौती देता है कि तू, तेरे में हिम्मत हो तो मुझे हंसा के दिखा। मैं तो जड़ बन के खड़ा हूं, लेकिन तेरे में हिम्मत हो तो मुझे हिला के दिखा। ऐसे ही ठाकुर जी ने भी हमको चुनौती दे रखी है, तो में हिम्मत हो तो मुझे हंसा के दिखा, तुझ में हिम्मत हो तो मेरे हाथ ठीक करके दिखा, तुझ में हिम्मत हो तो मुझे चला के दिखा। अरे भैया, कई ने ठाकुर जी को हरा दिया। मीराबाई ने हरा दिया खेल में, ठाकुर जी चला दिए। सूरदास जी ने हरा दिया, कबीरदास ने हरा दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हरा दिया। अब हमारी बारी है। लेकिन कब? 28 वर्ष के तो हम हो गए, आप में से कई 40 वर्ष के गए, कई 60 वर्ष के गए। कब?
पूरा जीवन तो निकाल दिया आपने, कब कब हराओगे ठाकुर जी को? वास्तव में भक्ति में ठाकुर जी की जीत नहीं, भक्त की जीत होनी चाहिए। ठाकुर जी तो हारते हैं उसमें। और ये कथा ये क्या है? ये ठाकुर जी को हरावे के सारे विधान बताए जाते हैं वक्ता के द्वारा। कैसे हारेंगे ठाकुर जी, कैसे हम जीतें। और हमारी जीत इसी में है कि जिस दिन वो अपने जड़त्व को त्याग दें और दोनों भुजा पसार करके हमको हृदय से लगा दें, उसी दिन हमारी जीत है। ठाकुर जी हार गए। लेकिन अभी क्या हो रहा है? ठाकुर जी जीत रहे हैं। कितना भी पंचामृत अभिषेक कर लो, कितना भी इत्र लगा लो, कितनी भी माला पहना दो, कितनी भी पोशाक पहना दो, यूं ही खड़े रहते हैं, हिलते ही नहीं है। और हमारी भावना ये कि हम भी संतुष्ट हैं उसी में ही। हाँ ठीक है, ऐसे ही रहो। अच्छा सच्ची बताइयो, आप सबके लड्डू गोपाल या घर के जो भी ठाकुर जी हैं, रात्रि में आपने सुवाए और सवेरे उनका एक भी अंग प्रत्यंग सीधा हो गया या ठाकुर जी खड़े है गए, क्या करोगे? सत्य बताएं तो डर के मारे भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि विश्वास ही नहीं है हमारे अंदर, वो प्रेम ही नहीं है ठाकुर जी के प्रति। हमारे मन में वो भावना आई ही नहीं है कि ठाकुर जी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए हम एक बात कथा में कहा करते हैं, सबसे पहले तो ये विश्वास जागृत करो कि ठाकुर जी मुझे इस जन्म में मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे व्यक्ति अपना लक्ष्य सिद्ध कर लेता है, बालक सिद्ध कर ले, पकड़ ले, मुझे डॉक्टर बनना है, मैं चाहे जैसे भी कितना भी फेल हूं बन के ही मानूंगा, वो बन ही जाता है। मुझे सिविल में नौकरी चाहिए तो कर ही लेगा। मुझे पायलट बनना है, वो कैसे भी उठ पटांग हाथ पांव मार के बन ही जाता है। ऐसे हाथ पांव ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए क्यों नहीं मारते हम? क्यों इतने बेचैन नहीं होते उनकी प्राप्ति के लिए? हमको भी संतुष्टि है, ठीक है ये लड्डू गोपाल बने तो लड्डू गोपाल ही बने रहे। नहीं, अपने भक्ति में, अपने भाव में, अपनी स्मृति में, अपनी इच्छा में चैतन्य दर्शन की लालसा प्रकट करो। कृष्ण दर्शन लालसा ताशामाविर्भूत सौरेस्मय माय मुखाम्भुज पीतांबर धर रघुवी साक्षान मन्मथ मन। शरद पूर्णिमा निकल करके गई, ठाकुर जी क्यों प्रकट हो गए गोपियों के सामने? तब कहते हैं रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों ने गोपी गीत गाया और गोपी गीत गाने के बाद में जब सुस्वरम राजन रुरुदु, जब स्वर में गोपियां रोने लगी, किस लिए रोने लगी? बोले कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा में जैसे ही गोपियों ने रोना प्रारंभ किया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के गोपियों को दर्शन दिया। हमारे अंदर वो स्थिति आई नहीं है अभी, कैसे मिले? इसलिए भैया सबसे पहले तो सत्य यानी कि विश्वास प्रगाढ़ करो ठाकुर जी के प्रति। दूसरी बात, ठाकुर जी को चैतन्य मानो, वो जड़ नहीं है। ये जड़त्व तो हमारे लिए चैलेंज है कि तुम वो चैतन्य करके दिखा, तो मैं हिम्मत हो तो। और तीसरा, ठाकुर जी आनंद देने वाले, सच्चिदानंद रूपाय। और क्या करते हैं ठाकुर जी? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का उपशमन करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। एक बात सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। दुखी ना होने का मतलब क्या है? क्या उसके जीवन से दुख चले जाते हैं? नहीं। हमारा गला बैठा अभी भी, हमको जुकाम हो रहा है अभी भी, कभी कभी बुखार भी आ जाता है, इतना रेस्टलेस हो गया है अभी, भाग दौड़ कुछ भी हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे जीवन से दुख चला गया हो। लेकिन हम यहां बैठ करके कथा सुना रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि कृष्ण वैष्णव के जीवन में दुख तो आता है, पर वो उसको ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, उसको ज्यादा अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देता।
आप यदि भक्ति पथिक बन गए तो ऐसा नहीं है कि कष्ट जीवन में नहीं आएगा। मैं ये भी कह दूं, पहले से ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन आप उसको हावी नहीं होने दोगे, आप उसका अनुभव नहीं करने दोगे, आप उसका अनुभव नहीं होने दोगे स्वयं को भी। बहुत प्यारा भाव है। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। देखो, एक बात तो हमको बहुत अच्छी लग रही भोपाल में, कि यहाँ के वैष्णव ताली बजा के गाते रहे हैं, लेकिन केवल ताली बजा रहे हैं, गा नहीं रहे हैं, गाना भी है। अभी तो बड़े सुंदर सुंदर पद आएंगे, भाव आएंगे कथा में, इसलिए गाना भी है। एक बात लिख लीजिएगा, ठाकुर जी को वही पा सकता है जो गाना जानता हो। जिसने भी पाया गा के ही पाया, चाहे किसी का नाम उठा लीजिए आप, एक नाम मुझे आप ऐसा नहीं बता सकते जिसने ठाकुर जी को बिना गाए पा लिया हो। और गाने का मतलब स्वर की बात नहीं है, गाने का मतलब राग की बात नहीं है, गाने का मतलब अनुराग की बात है, भाव की बात है। इसलिए बिल्कुल निसंकोच होकर के ऊंचे स्वर में नेत्र बंद करके जो शब्द कहे जा रहे हैं वो गाइए। हे ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधा रमण लाल की। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे
ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हाँ, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए गाओ भाव से। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। और जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे में टाली विपदा सारी। तारी विपदा सारी। ओ एक इशारे में टाली विपदा सारी। सारे पर तारी विपदा सारी। ओ टाली विपदा सारी। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने धारण किया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। हाँ, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। गाओ भाव से। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। जय हो।
गोवर्धन नाथ की। मुझे बहुत प्रिय है अंतिम पंक्ति। नाथ देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। अच्छा, फिर अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? भाई देख रहे हो मेरे दुखड़े सारे तुम। अपने दुख बताने चाहिए, पर हम अपने दुख नहीं है नाथ, पीड़ा जो भी है सब ठीक है। ठाकुर जी पूछ रहे हैं तो तेरे दुख दूर कैसे होंगे? बोले एक ही उपाय है। बोले क्या? कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, ओ देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, ओ कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, ओ मेरी आंखों के तारे, अधर पे मुरली है कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। गाँव भाव से ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरा गिरिवर धारी गोपाल मेरो है, प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है, प्यारो गिरिधर धारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है, प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है, हे राधा रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है,
हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। तो तापत्रय विनाशाय, ठाकुर जी के आश्रय में आने वाले व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं पर उसको अनुभव नहीं होते, वो उसके चित्त पर इतने हावी नहीं होते, वो उसके बुद्धि को इतना 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 मजबूत कर चुका होता है हरि नाम कि फिर आर्तों से लड़ना सीख जाता है। वैक्सीन लेने के बाद में, जैसे वैक्सीन लेते हैं ना, पोलियो की भी बच्चों ने, हम लोगों ने बचपन में ली है, और भी कई सारी बीमारियों की बचपन में ही हमको वैक्सीन आदि दे दी जाती हैं। और फिर ये कोविड आया, इसकी तो ली है कई लोगों ने। वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि बीमारी तो आसपास घूमेगी, बीमारी तो आपके ऊपर आ भी सकती है, पर आप भीतर से इतने बिल्ड हो जाओगे, आप इतने बलवान हो जाओगे कि वो बीमारी आप पर हावी ना हो सके। ठीक वैसे हरि नाम है, जितना नाम जप करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, हरिनाम संकीर्तन करेंगे, तो इससे प्रभाव क्या होगा कि जीवन में आर्त तो आएंगे, संकट तो आएंगे, विपत्ति तो आएगी, पीड़ा तो आएगी, पर वो भीतर से आपको इतना मजबूत कर चुका होगा कि आप उसका प्रभाव आप पर नहीं होगा, आप उससे विचलित नहीं होगे, आप उससे टूटोगे नहीं। ये हरिनाम का प्रभाव है। इस प्रकार भगवान के रूप का वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत जी की रचना किस लिए हुई, यह बात श्री सौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज ने बताई। नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करते करते जब वृंदावन गए, तो वृंदावन में उन्होंने ज्ञान वैराग्य को वृद्धावस्था में देखा और उनकी मां भक्ति को उन्होंने युवावस्था में देखा। बहुत ध्यान से सुनो, थोड़ी देर और महात्मा हम पूरा कर रहे हैं, फिर कथा को विराम देंगे। आज कलश यात्रा भी रही और कई लोग मेरे ख्याल से 1 बजे से ही बैठे थे कि 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। बहुत विलंब तो हो गया है, पर कल से कथा 1 बजे ही शुरू होगी। थोड़ी देर और श्रवण करो बिल्कुल शांति से। तो नारद जी महाराज ने जब देखा कि भक्ति महारानी युवा और उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो चुके हैं, तब ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था को दूर करने के लिए उन्होंने उपाय पूछा। कोई नहीं बता पाया। तब बद्रीनाथ में गए तो वहां
सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा एक ही उपाय है ज्ञान और वैराग्य के वृद्धावस्था को दूर करने का। क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादिभिः। श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। बंधुओं लिख लीजिएगा, 7 दिन के अंदर आपके भीतर ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। ज्ञान उत्पन्न होने का मतलब आपको बहुत नॉलेज हो जाए ना, विवेक बुद्धि को कहते हैं ज्ञान। विवेक बुद्धि का मतलब क्या होता है? सही और गलत की पहचान। एक बात बहुत ध्यान से सुनो कि कथा सुनने वाला व्यक्ति असमंजस में ज्यादा नहीं रहता। असमंजस समझते हैं? कंफ्यूजन। आध्यात्मिक व्यक्ति, भक्ति पथिक व्यक्ति, कथा सुनने वाला व्यक्ति वो कंफ्यूजन में नहीं रहता। उसको क्या करना है वो निर्णयात्मक बुद्धि स्पष्ट हो जाती है, वो स्पष्ट रहता है, ये करना है ये नहीं करना, उसको स्पष्ट है। 2 प्रकार के लोग होते हैं स्पष्ट। एक तो जिद्दी होते हैं, हर घर में एक व्यक्ति ऐसा होता है, उसको कितना भी मना करो जो नहीं करना नहीं करना नहीं करना, नहीं 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 मुझे तो यही करना है, वो जिद्दी है। सब जानते हैं कि ये मार्ग गलत है फिर भी जिद कर रहा है, वो जिद्दी एक अलग विषय हो जाता है, वो एक प्रकार से तामसी व्यक्ति है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है वो उस मार्ग को चुनेगा जिससे उसका और उसके संग रहने वाले सबका कल्याण हो, और उसमें उसको असमंजस नहीं होती, कंफ्यूजन में नहीं रहता, कंक्लूजन में रहता है, स्पष्टीकरण में रहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी फंसता नहीं अपनी विचारधारा में, उसको पता है मुझे क्या करना है। समझ में आई बात? इसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान का मतलब बहुत जानकारियां इकट्ठी करना नहीं होता। ज्ञान का मतलब विवेक बुद्धि, सद और असद की पहचान रखना, इसी को ज्ञान कहते हैं, और वो कथा से प्राप्त होता है। और भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, सबके मध्य रहते हुए भी किसी से आसक्ति ना रखना, इसको वैराग्य कहते हैं। सबके मध्य रहते हुए भी किसी में फंसना ना, इसको वैराग्य कहते हैं। जैसे प्रहलाद जी महाराज वैरागी थे। क्यों? राक्षस कुल में रहते थे, राक्षस पिता, राक्षस चाचा, राक्षस ताऊजी, राक्षस भैया, राक्षस मौसी, राक्षस बुआ, सब राक्षस थे, लेकिन सबके मध्य में रहते हुए भी जो राक्षस करते हैं वो प्रहलाद जी ने नहीं किया, इसलिए वो वैरागी। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, हम सुबह मिलने का एक समय रखते हैं, यहां भी होगा 11 से 12 पर। कल नहीं मिलेंगे हम, परसों से मिलेंगे। श्री लाल जी विराज रहे हैं, उनके दर्शन का भी समय है, तो जो लोग दूर से आते हैं वो 11 बजे ही आ जाओ। सब कहेंगे ले कल 1 बजे बुला रहे थे, अब यूं करेंगे 11 बजे, तो हम पीछे ही रुके, वहां आओ 11 से 12 दर्शन करो लाल जी का, हम मिलेंगे, उसके बाद सीधे पंडाल में आके बैठ जाओ, 2 बजे से कथा होगी। सीधी बात हम यही कह रहे हैं, पूरे दिन कछु मत करो, बस ब्रज से आए हैं, ब्रजवासी आए हैं, इतने सब वैष्णव आए, पूरे दिन यहीं लगे रहो। कई लोग कहेंगे गद्दा भी लिया है, सो भी यहीं जाए करेंगे, जल की व्यवस्था करा दो, नहू यहीं लेंगे, हमको क्या कर लो। तो 11 से 12 मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, परसों से मिलेंगे। कल क्योंकि करवा चौथ है और हमारी नहीं है, ये मत सोचना कि हमें हमारी है इसलिए हम बोल रहे हैं। अभी तो भैया 2 भुज वाले ही हैं हम, चतुर्भुज हुए नहीं अभी। जो चतुर्भुज बैठे हैं यहां पर, कई तो चतुर्भुज लेके संग ही बैठे हैं, कई 2 भुजा घर छोड़ के बैठे हैं।
तो कल आप सब लोगों की बड़ी जो है विशिष्ट दिन है। अच्छा, एक बात मैंने देखी है, करवा चौथ का प्रसंग कहते ही सब हंसने लगते हैं, पता नहीं क्यों। जिनका ब्याह हो गया वो मुझे इशारा कर रहे हैं, बोले आपको भी पता चलेगा। पर ये बड़ा शुद्ध दिन है। क्या कैसा ममत्व होता है माताओं के चित्त में। फिर वो आती है अहोई अष्टमी, उस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत करती हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि अच्छा, एक बात आपने कभी गौर की, व्रत का नियम मां को ही क्यों है, कभी भाइयों को क्यों नहीं है? कभी विचार किया इस बात पर? हम बताएं, दान उसी से मांगा जाता है जिस पर धन बहुत हो। दान उसी से मांगा, अब जैसे कई बार कथा कहीं होती है तो कई कमेटी के लोग कराते हैं, तो वो बड़े बड़े धनवानों के यहाँ जाते हैं, बोले कथा हो रही है कुछ योगदान करिए। क्यों सामान्य के यहाँ क्यों नहीं जाते? उसका घर से ही पता चल रहा है भाई सामान्य है, इससे क्या मांगे हम, जो खुद का ही भरपाई कर ले। लेकिन जिसका दिखता हाँ घर गाड़ी सब बढ़िया संपन्न है, तो उससे कहते हैं भाई कथा हो रही है उसमें थोड़ा योगदान दो। ठीक वैसे ही माताओं को व्रत क्यों और अपने लिए नहीं कर रही हैं, वो कल का व्रत पति के लिए, अहोई अष्टमी का व्रत बेटा के लिए, बच्चों के लिए, बेटी के लिए, बहुत सारे व्रत होते हैं। और मां कभी अपने लिए व्रत करती ही नहीं है। सोमवार के व्रत किस लिए? बोले अच्छा पति मिल जाए इसलिए सोमवार के व्रत। मंगलवार के व्रत किस लिए? बोले मेरे पति बच्चे सब खुशी रहे, हनुमान जी आप प्रसन्न रखो। फिर और कौन से? बृहस्पतिवार का व्रत, बोले नारायण भगवान हमारे परिवार से प्रसन्न। अपने लिए नहीं करती हैं वो इतने व्रत क्यों करती हैं? और व्रतों के नियम सारे माताओं के लिए क्यों है? क्योंकि माताओं पे पुण्य इतना होता है कि उनके पुण्य पर पलते हैं उनके पति और बच्चे। माताओं का पुण्य ही फलता है बच्चों को, माताओं का पुण्य ही फलता है उसके पति को। जिस घर में माताओं का बहुत सम्मान होता है उस घर में बालक जन्म नहीं लेते, देवताओं के अंश आते हैं। यहां माताओं का बहुत सम्मान है, देवता ही जन्म लेते हैं। तो हमको कभी कभी ऐसा मन में भाव आता है, शास्त्रीय बात तो नहीं है पर मन में भाव आता है कि जब माँ हमारे लिए इतना करती है, पत्नी हमारे लिए इतना करती है, हमको भी करना चाहिए। भाई लोगों को भी व्रत रखना चाहिए। दोनों संग ही जल पियो। पत्नी चंद्रमा देख के व्रत तोड़े, आप पत्नी को देख के व्रत तोड़ो। और यही करना चाहिए अहोई अष्टमी को बच्चों को। और बच्चे कब, जब थोड़े युवा हो गए हों, 18 वर्ष के हो गए हों, उनको भी कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। अपनी माँ के लिए व्रत करो, उनकी दीर्घ आयु के लिए व्रत करो। व्रत क्यों किए जाते हैं? हमारी आयु दो चीजों पर निर्भर होती है, अन्न और शब्द। इसलिए व्रत दो ही होते हैं, अन्न व्रत और मौन व्रत। ये व्रत दो क्यों होते हैं? हम जितना बोलते हैं उतनी आयु घटती है और जितना खाते हैं उतनी आयु घटती है। इसलिए माताएं एक दिन ना खा करके अपनी एक दिन की जो आयु बचती है वो अपने पति को दे देती हैं। एक दिन की आयु मिलती है पति को बस। ऐसे ही पतियों को भी चाहिए और बच्चों को भी चाहिए कि जब अहोई अष्टमी आए तो बच्चे व्रत करें अपनी मां के लिए और पति व्रत करें पत्नी के लिए। और बता के दिखा के ढिंडोरा पीट के नहीं। देखो, प्रेमी के लिए कुछ किया जाए तो वो गुप्त किया जाए, प्रकाश करके नहीं, प्रचार करके नहीं। माताओं का तो सबको पता होता है कि आज इनका व्रत है, आज वो करवा चौथ है। अब भाई भी ढिंडोरा पीट दे तो देखो उपहास भी होता है। अगर भाई का व्रत है तो उसके मित्रगण उसका उपहास करेंगे, घर वाले भी, अच्छा तूने भी व्रत रखा है, इसमें बुराई क्या है, अच्छा ही तो है।
केवल सारे भार माताओं को क्यों? वो बात अलग है कि उन पर पुण्य इतना है इसलिए उनको कहा जाता है तुम एक दिन मत पाओ, तुम्हारी वजह से पति को मिले, पर पति को भी व्रत रखना चाहिए। माताओं के व्रत रखने से पति की आयु बढ़ेगी और पति के व्रत रखने से प्रेम बढ़ेगा। माताओं के व्रत रखने से बालकों की आयु बढ़ेगी और बालकों के व्रत रखने से मातृत्व प्रेम बढ़ेगा। इसलिए शास्त्रीय बात तो नहीं, पर व्यासपीठ पर बैठ करके मन में उचंग आई है तो इसका मतलब है व्यासपीठ ही बुलवा रही है, रखना। और हां, जिनके ब्याह नहीं हुए हैं वो व्रत मत करना। कई लोगों के ब्याह नहीं हुए पर हां इच्छा तो है कि उससे हो जाए, बातचीत भी होती है, घर वालों को मनाने में लगे हैं वो भी गुपचुप रखते हैं व्रत नहीं, विवाह के बाद ही करो। करना है तो अहोई अष्टमी को करना, अपनी मां के लिए करो, पिताजी के लिए करो। तो कल करवा चौथ है इसलिए कल छुट्टी है। कल आप लोग सुबह मत आना, कथा में आना। बाकी हम परसों से मिलेंगे 11 से 12। लाल जी के दर्शन भी होंगे और उसके बाद फिर यहाँ कथा होगी। तो थोड़ी देर में महात्म्य पूरा कर देते हैं। ज्ञान का मतलब समझ गए किसको कहते हैं? यह विवेक उत्पन्न हो जाना, क्या सही है क्या गलत है, मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए, समाज के लिए, यह बुद्धि विवेक प्रकट होना। अच्छा एक बात बताएं, पता सबको होता है कि क्या सही है क्या गलत है, पर उस सही गलत पर अमल करना, सही है ये रास्ता फिर भी उसको नहीं अपना के गलत पर जाते हैं, यह भी गैर आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण होता है। जो आध्यात्मिक नहीं होता ना, उसको पता है कि ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है, वो फिर भी गलत पर चला जाता है। क्यों? आध्यात्मिकता ही, भगवान नाम ही, भगवत कथा ही हमको इतना बल देते हैं कि हम सही रास्ता देख के सही पर चलें। दुनिया में सबको पता होता है कि वो गलत क्या कर रहा है। ये बात भूल जाइए कि आपने अनजाने में किया ना। 0.1% ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अनजाने में कुछ गलत करे, सब जानबूझ करके गलत करते हैं। हमको पाप क्यों लगता है, हम नरक क्यों जाते हैं? यमराज ये तो कहते हैं क्योंकि हमको पता था कि ये पाप है फिर भी हमने किया। कथा विवेक बुद्धि जागृत कर देती है और विवेक बुद्धि जागृति नहीं करती, जागृत करने के बाद सतमार्ग पर चलवाती भी है। उसको विवेक, उसको ज्ञान कहते हैं। और वैराग्य मतलब सबके मध्य रहते हुए भी किसी के प्रति आसक्ति ना होना, ये वैराग्य है। सब छोड़ देना उच्चतम वैराग्य नहीं है। सबके बीच रह के किसी के प्रति ममत्व ना होना, ये उच्चतम वैराग्य है। जैसे प्रहलाद, जिनका मैं उदाहरण दे रहा था, तो मैं ये बात कह रहा था, कई बच्चे आते हैं, बच्चे आकर के बोलते हैं महाराज जी हम कॉलेज में रहते हैं, हम यूनिवर्सिटी में रहते हैं, हम पीजी में रहते हैं, हम हॉस्टल में रहते हैं, वहां तो ये सब गंदा खाते हैं, बच्चे सब ऐसा करते हैं, ये करते हैं। हम कैसे बच्चे? भाई देखो, जब दृढ़ता आ जाती है ना चित्त में, आपको पूछना नहीं पड़ता, आप वो खाओगे ही नहीं जो आपके बस का नहीं है। मुझे भिंडी प्रिय नहीं है तो चाहे लाख भिंडी बनी हो मैं खाऊंगा। नमकीन से रोटी खा लेंगे लेकिन भिंडी नहीं खाएंगे। हमको करेला भी, करेला सब जगह का प्रिय नहीं, किसी किसी के हाथ का ही प्रिय है। थोड़ा कड़वा बनता है ना, कई लोग होते हैं वो कड़वा नहीं बनाते, अच्छा बना देते, तो उनका करेला अच्छा लगता है। तो कड़वा अगर बना है तो मैं पाऊंगा ही नहीं। कभी कभी खीरा पाते हैं ना सलाद में, वो भी कड़वी होती है, तो कड़वा अगर खीरा आ गया तो आप छूते हैं उसको? नहीं छूते ना। तो फिर ये व्यसन और संसारी आकर्षण करने वाली जो वस्तु हैं, इनके प्रति हम इतनी सिंपैथी क्यों रखते हैं? कैसे बच्चे महाराज जी, सब तो करते हैं, हमको करना पड़ता है। फिर ऐसा नहीं, हर व्यक्ति के वश में होता है वस्तु का त्याग और वस्तु का स्वीकारीकरण।
हम विदेश में रहते हैं, ऐसा, ये सब बहाने हैं। जिसको जो नहीं खाना वो नहीं खाएगा, जिसको नहीं पाना वो नहीं पाएगा, और जिसको खाना है पाना है वो बहाने करेगा। इसलिए वैराग्य का मतलब क्या है? सब वस्तुओं के बीच में रहते हुए भी उनके प्रति आसक्ति ना होना, यही वैराग्य है। और ये दोनों कथा हमको, कथा ही निपुण करती है इन दोनों में। कथा कराओ ऐसी आज्ञा दी। कहां कराएं? बोले गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, हरिद्वार में कराओ, ऋषिकेश में कराओ, गंगा के तट पर कराओ। गंगा के तट पर भागवत की कथा हुई, सनत कुमार वहां व्यास बनकर के आए, अनेक जन पधारे, हजारों की तादाद में देवी देवता ऋषि महर्षि सब लोग कथा सुनने के लिए आए। तभी वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ने प्रवेश किया। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदंती। भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा में आते ही युवा होने लगे, और इस प्रकार कथा के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था से निवृत्त हो गए। तो भैया हम सबके चित्त में ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं। 7 दिन के कथा प्रसंग से ज्ञान और वैराग्य का उत्थान करना है, विवेक बुद्धि को जागृत करना है, वैराग्य बुद्धि को चित्त में लाना है। ये आकर्षण, ये मोह, ये ममत्व आपका 7 दिन में कम होना चाहिए, तो आप कथा के श्रोता हो, नहीं तो नहीं। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। कथा नृत्य के लिए नहीं होती है, कथा समय पास करने के लिए नहीं है, कथा मनोमंथन का विषय है। मंथन किया करो। मैं तो एक बात और कहूं, मेरा नियम है, अभी आज तो टूट गया, पर नियम है, कथा के पहले कथा के बाद 1 घंटा मौन। हमने नासिक में 1 महीना की कथा की, तब से हमारे वहां के महाराज जी ने नियम लगा दिया हमारी कथा में कि कथा से पहले और कथा के बाद आपको मौन रहना 1 घंटा। और उस मौन का यह प्रभाव होता है, कई बातें मंथन से, मौन रहेंगे तो मंथन चलेगा, मन चलेगा, मन चलेगा तो मन कहीं और चल नहीं सकता, भगवत भाव में ही चलेगा। भगवत भाव में चलता तो नए नए भाव उत्पन्न होते हैं, आते हैं बोलने में। श्रोताओं को भी चाहिए, कथा से पहले तो नहीं, पर कथा के बाद थोड़ी देर मौन रहो, किसी से मिलो जुलो नहीं, कुछ करो नहीं, एकांत में बैठ करके थोड़ा चिंतन करो, क्या सुन रहे थे हम आज। वो मंथन आपके चित्त को नवनीत प्रदान करेगा। मंथन से नवनीत आता है। किसी को मथो तो मथने पर उसका सार ऊपर आ जाता है। जैसे वस्तु को मथोगे तो उसमें से अग्नि आएगी, मतलब अग्नि सब जगह है, मथने की देरी है, प्रकट हो जाएगी। दही को मथो, मक्खन ऊपर आ जाएगा। ऐसे मन को मथने पर नवीन भाव उत्पन्न होते हैं, प्रेम उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है। और जब ये सब उत्पन्न होते हैं, ये सब नवनीत के समान, नवनीत यानी मक्खन के समान है। किसी दिन आपके चित्त के भाव का हरण करने ही श्याम सुंदर आ जाएंगे, क्योंकि आपने मथा बहुत है अपने आप को। इसलिए मंथन करो, चिंतन करो। क्या कहते हैं व्यास जी? हमारे कई कथा के ऐसे ऐसे श्रोता हैं, हर कथा की इतनी मोटी मोटी थीसिस बनाते हैं। वो एक वाक्य को उस पर चिंतन करके कितने भाव लिख देते हैं। कई सारे श्रोता भी ऐसे हो गए, अच्छा लगता है। वो उन्हीं के काम आने वाली चीज है, मेरे काम नहीं आना है, उसी के काम आएगा। पर दुर्भाग्य है, हजारों की भीड़ आती है कथा में, बदलते 10 ही हैं बस। लाखों की भीड़ आती कथा में, बदलते 100 ही हैं बस। हमारे पिताजी कहते हैं भीड़ कितनी ये बड़ी बात नहीं, सुनने वाले कितने ये बड़ी बात है, समझने वाले कितने ये बड़ी बात है, बदलने वाले कितने ये बड़ी बात है। स्कूल में तो 4000 बच्चे पढ़ते हैं, पर आईएएस ऑफिसर 1 या 2 ही निकलते हैं। 4000 बच्चे एक साथ अटेंडेंस करते हैं स्कूल में, पर डॉक्टर 5 ही निकलते हैं। 4000 बच्चे जाते हैं स्कूल, पर
कोई ऊंची श्रेष्ठ पदवी पर निकलने वाले उनमें से 5-6 ही होते हैं। 4000 बच्चे जाते हैं स्कूल, उन 4000 में से दूषित कर्म करने वाले, गलत खाने वाले, गलत पान करने वाले, उल्टे सीधे कामों में पड़ने वाले 400 निकलते हैं। कथा में आना बड़ी बात नहीं है, कथा में तो बहुत लोग आते हैं, कथा से सीख करके जाना बड़ी बात है, कथा से स्वयं को परिवर्तित करके जाना बड़ी बात है। नहीं तो आप समय व्यर्थ कर रहे हो यहां बैठ करके। इसलिए भैया ज्ञान और वैराग्य दोनों उत्पन्न होने चाहिए अंतिम दिन तक कथा के, नहीं तो आपका कथा सुनना और मेरा सुनाना दोनों व्यर्थ हो जाएगा। हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, लाला व्यास बननो बड़ो आसान काम है, पर व्यास के ऊपर दायित्व तो बहुत बड़ा है। मैंने कैसे नाना जी? तो हमारे नाना जी कहते हम व्यासों से भी पूछताछ तो होगी, तो तुमको व्यास बना के भेजा था और तुम्हारे पूरे जीवन को अगर देखें तो तुमने कम से कम, नहीं तो अब तो बहुत भीड़ आती है कथा में, तो उस अनुसार लगा लें अगर अनुमान, मान लो संपूर्ण जीवन में 50 लाख लोगों को कथा सुनाई, अब तो लाइव में भी सुनते हैं तो उस अनुसार तो, और मान लो 1 करोड़ लोगों को कथा सुनाई अपने पूरे जीवन में। ब्रह्मा जी कहेंगे तुम्हारी कथा में आने वाले लोगों की संख्या थी 1 करोड़ पूरे जीवन में, लेकिन परिवर्तन हुआ केवल 150 का। तो बचे हुए जो 1 करोड़ में से 150 हट करके जितने बचे, वैसे इतने कम तो नहीं होंगे, 1000-1500 तो बदल ही जाएंगे, 1000-1500 मान लो बदल गए, तो फिर ब्रह्मा जी बाकियों का पूछेंगे ये क्यों नहीं बदले। अब उस समय अगर हम जैसे स्कूल में क्लास में 40 में से 5 बच्चे पास, बाकी के फेल, तो प्रिंसिपल बुला लेगा टीचर को, क्या पढ़ाते हो तुम, सारे बच्चे फेल हो गए तुम्हारी क्लास के। ऐसे ही वक्ता को भी जवाब तो देना पड़ेगा। हमारे नाना जी कहते थे, या हमारे लाला जितनो है सके कथा में इस भाव को रखा करो कि लोग बदलें। लटके झटके और ये सब बातें कथा मंच का विषय नहीं है। कथा मंच चुटकुल्ला सुनाने का विषय नहीं है। कथा मंच बहुत गरिमामय मंच है, बहुत व्यवस्थित मंच है। जितनी ज्यादा भीड़ उतनी चिंता होनी चाहिए व्यास को, वो पीछे बैठे वाले व्यक्ति को समझ आ रहा है कि नहीं, वो परिवर्तित होगा कि नहीं, इस चिंता में आकर के कथा सुनावे तो उसका कथा सुनाना सार्थक है, नहीं तो नहीं। ऐसी भाव। तो ज्ञान और वैराग्य ये मूल भाव। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य तीनों युवा हो गए। तत्पश्चात फिर धुंधुकारी की कथा सुनाई गई। क्यों? नारद जी ने प्रश्न किया था कि कथा सुनने से कौन कौन से पापी निवृत्त होते हैं। तब सब पापों का नाम लेते हुए अंत में कहा पितृमात्र दूषका सत्येन हीना पितृमात्र दूषका। जो सत्य विहीन है और माता पिता से द्वेष करता है, ऐसा व्यक्ति भी कथा सुने तो कथा पवित्र करती है। ये बात सुनकर के नारद जी महाराज बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले वास्तविक है। बोले कैसे है? तब धुंधुकारी की कथा सुनाई, जो कि मर कर के प्रेत बना था और श्रीमद् भागवत जी की कृपा से प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त हो गया। इस प्रकार भागवत जी का महात्म सुनाया गया। उन महात्म को हम प्रणाम करते हैं और कल से प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ होगी। ठीक 2 बजे कथा प्रारंभ होगी। आप सब लोगों से विनम्र निवेदन 1 बजे तक आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। भागवत जी की आरती और आरती के बाद आज प्रथम दिवस का विश्राम होगा। आरती के बाद सूचना या अभी है कोई? नहीं, आप ही बोल दें। कोई सूचना है आप लोग श्रवण करो। आरती करके ही सब लोग यहां से प्रस्थान कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे। जय 2 जय मिनट श्री राधे। हरि नाम संकीर्तन के बाद फिर कथा को विराम देंगे।
हरि शरणं 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 यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं सभी मिल भाव से गाओ हरि शरणं 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की पूज्य गुरुदेव महाराज की। मैं समिति के जो लोग हैं उन सब से आग्रह करूंगा मंच पर आ जाएं। उमेश तिवारी जी, शिरोमणि शर्मा जी, रचना राजपूत जी, केशव शास्त्री जी, संजय मुदगल जी, पार्थिव पारासर जी, शिवनारायण शर्मा जी, राजेंद्र शुक्ला जी, मोहनलाल जी शर्मा